हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको पाइथागोरस प्रमेय को हल करने का सबसे आसान तरीका, जो कि क्लास 10th व क्लास 9th में ऑफिशियली पूछी जाती है। तो अपने पास में एक प्रश्न दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय से कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 10 मीटर तथा लंब बराबर 8 मीटर है, तो आधार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया है, इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में एक विशेष बात होती है, इसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण बोलते हैं। तो मतलब ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो कर्ण है, ये बड़ी भुजा है, तो इसको हम कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण। और इसी तरह इस वाली भुजा को बोलते हैं हम लंब, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आता है तो उसे लंब बोलते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा लंब। उसी तरह जो आधार यानी बेस, जो नीचे वाला बेस होता है उसे हम आधार बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे आधार लिख लिया। तो सबसे पहले अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आप हल करो तो मैथ्स में एक विशेष बात ध्यान रखना कि सबसे पहले जो दिया है हल करके वो विशेष तौर पर लिख लेना, क्योंकि इससे नंबर नहीं कटने के चांस बनते। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, दिया है क्या दिया है अपने पास में, कर्ण बराबर 10 मीटर। तो यहाँ लिख लिया कर्ण बराबर 10 मीटर। इसी तरह अपने पास में लंब दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे लंब बराबर 8 मीटर। वो ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना आधार ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेंगे ज्ञात करना है आधार ज्ञात करना। तो अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, तो यहाँ लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जब भी पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र आप हल करो तो इस सूत्र का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएगा पाइथागोरस प्रमेय वो इसी सूत्र से हल होते हैं। मतलब यहाँ लिखा है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, मतलब कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर में है। तो अपने पास में कर्ण का मान दे रखा है 10 मीटर। तो यहाँ कर्ण का मान रख देंगे हम, तो 10 का होल वर्ग हो गया। इसी तरह अपने पास में लंब का मान दे रखा है 8 मीटर, तो ये 8 ऐसा कैसा ही, और होल वर्ग ये ऊपर से चल रहा है, इसमें ये होल वर्ग चल रहा है, और प्लस अपने को ज्ञात करना है आधार। तो यहाँ लिख लिया आधार का होल वर्ग। अब 10 का होल वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, तो 100 आ जाएगा, तो 100 डिग्री। इस तरह 8 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 × 8 64 होगा, प्लस में आधार का वर्ग ऐसा ही चल रहा है। अब ये 64 इधर प्लस में आधार के पास में, तो इधर चला जाए तो माइनस में हो जाए। हमने 100 ऐसा कैसा लिख लिया, ये इधर प्लस में तो बराबर के इधर आ जाए तो माइनस में जाए, क्योंकि हमें आधार का मान निकालना है। ये आधार का वर्ग ऐसा कैसे देना, और 100 में से 64 गया तो अपने पास कितने बचे, अपने पास बचे 36 ही बचे ना, बराबर आधार का वर्ग चल रहा है। अब इधर आधार वर्ग में है, और इधर 36 है, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6। अगर आप 6 × 6 करोगे कितना आएगा, 6 × 6 36, 6 × 6 36। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये 2, क्योंकि आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। तो 6 × 6 36 करेंगे, 6 बार गुणा, तो ऐसे लिख लेंगे 6 का वर्ग बराबर, ये अपने पास में आधार का वर्ग ऐसा कैसे ही चल रहा है। अब इस वाले पद पे भी वर्ग चढ़ा और इस वाले पद पे भी वर्ग चढ़ा है, तो अपना वर्ग से वर्ग कट जाएगा। तो अपने पास में आधार बराबर क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे आधार बराबर 6 मीटर, और मीटर में दे रखा है तो मीटर लिखना पड़ेगा आपको, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नमस्ते दोस्तों।